सैनिक एकता। तो मेंबरों तो हम दे रहे हैं डेली। बाकी ये तो हमारा जो साझा मोर्चा जो बड़ा इसका जो निर्णय यही हुआ कि इसको कंटिन्यू रखना है तो कंटिन्यू रखेंगे। अभी पीसफुली कोई जो हमारे को जैसे परमिशन मिल रही है उसी हिसाब से हम प्रशासन का साथ देते हुए इसको आगे बढ़ाना है। और उसके बाद देखेंगे सरकार का धैर्य भी देखेंगे। वो अपने जवानों जो साबका सैनिक आ रहे हैं देश पूरे देश के विचों इतों एज ए ही ट्रेन करके भेज रहे हैं कि जाइए अपने अपने इलाके में, वहाँ पर भी अपनी अपनी जड़ियाँ बटालियन तैयार करें कि वो फिर दोबारा बड़ा पूरा धरना जो कह रहे हैं गांव-गांव में संदेश पहुंच गया है। डिसेंट्रलाइज तरीके से गांव-गांव में लोग तैयार हो रहे हैं और फिर एकदम एक कोर्स ऑफ एक्शन होगा इकट्ठा। हाँ, वो तो देखिए वो तो हम नहीं चाहते वैसे पूरे देश के सबको सैनिकों को बुजुर्ग सानिया माता बहना उनको पूरे देश के कोने कोने से आए हैं। हम नहीं चाहते सरकार को भी डिस्टर्ब करना, लेकिन हमारी मजबूरी बन जाएगी अगर सरकार ने हमारे संवैधानिक तरीके से जो हम जहाँ बैठे हुए हैं अगर सरकार ने हमारी जड़ी ये हकी मंगा वा ये डिस्क्रिमिनेशन ये जो जड़ा बराबरता का अधिकार है उसके लिए हम बैठे। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हमारे को तो फिर मजबूरी तौर पर कोई ना कोई बड़ा कोर्स ऑफ एक्शन करना पड़ेगा। कौन भ्रमित कर रहा है जो नहीं सुन रही? अरे भ्रमित तो हमने खुद ही अपने पैरों पे कहारी मारी है। हमने खुद हम अपना भी दोष देते हैं क्योंकि हमने उस टाइम जो 15 से जो एजिटेशन जा रहा था अधिकारियों का साथ दिया, अधिकारियों के ऊपर विश्वास किया, उनको अपने गुरु माना, लीडर माना, लेकिन उन अधिकारियों ने हमारा संख्या बल दिखा के और सरकारों को मिसगाइड किया। ये सारा संख्या बल सरकारें जड़ियां ने वोट बैंक से चलती हैं। आपकी पीठ में छुरा भोंका गया, छुरा भी ही समझेंगे हम, बोलेंगे हमारे साथ विश्वासघात किया। जिनके ऊपर हमने विश्वास किया उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। कहाँ है वो अधिकारी जो अधिकारी तो जहाँ अभी भेजते हैं अपने मतलब डेलीगेट बहुत हमारे से बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हम जो है अभी जैसे एक दफ़ा जो है ना धोखा हो जाता है ना तो फिर दोबारा हमारे को नहीं उनके पास क्या भरोसा है कि दोबारा फिर नहीं बिल्कुल 100% नहीं जाएंगे पाए। कितना भी कोई मानता कितना भी हमारे को विश्वास दिलाए कि हम, क्योंकि जैसे देखिए हमारे को अधिकार दिया है जैसे सिविल में अगर कोई 4th क्लास एम्प्लॉई का बच्चा IAS PCS सबसे बनता है और उसकी यूनियन अलग है और चौकीदार की गनमैना दी रेलवे यूनियन बच्चे अलग बात है। क्या PCS अधिकारी के जवान का किसी चौकीदार का बच्चा नहीं बनता है तो क्या चौकीदार यूनियन में काम करेगा या चौकीदार वो जड़ी PCS अधिकारी यूनियन में काम करेगा? हर एक के अपने अलग अलग मुद्दे हैं। हमारे अधिकारियों को उनकी ऑलरेडी 2006 में जड़ी अफसर एसोसिएशन बनी हुई है वो अपनी यूनियन के थ्रू जो मर्जी सरकार से लें, लेकिन हमारा जवानों का भोले भाले जवानों का इस्तेमाल किया उन्होंने। उनके ऊपर उनको परमात्मा भी माफ नहीं करेगा कि इतने भोले भाले जो फौजी होते हैं ना ये आपको फुसला लेके इनके साथ जाके धोखा किया है। उनको उन अफसरों में मैं 100% अफसरों को दोषी नहीं ठहराता, मैं उन अफसरों को दोषी ठहराता हूँ जिन्होंने हमारे संघर्ष को लीड किया और हमारी पीठ में सुरा गोपा, हमारा विश्वासघात किया। बाकी पूरे अफसर हमारे ही बच्चे अफसर जा रहे हैं, हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारे हक सीने हैं। उन्होंने आपने देखिए हमारा चार्ट उसमें भी फोटो लगाइए कैसे हमारे जवान का खाली हड्डियाँ रह गई ने, खून सारा पी गए हमारे अधिकारी। जो भ्रष्ट अधिकारी कहूँगा, बाकी सारे अधिकारी नहीं है खराब, मैं मानता हूँ, लेकिन जो अधिकारी खराब नहीं अच्छे हैं उनको भी मजबूरी कारण साड़ी आवाज़ नहीं उठाते क्योंकि उनको वो अफसर जड़ी कैटेगरी होती है ना, जैसे बोल देते हैं ना कोई अपनी जात में कोई गलत काम करता है उसको जात से सेक देते हैं। तो ऐसे उनको भी डर है कि अगर हम जवानों की बात करेंगे तो हमारे को अफसर बरादरी से सेक देंगे। अच्छा। उनको जो इसलिए वो डरते मारे नहीं बोलते। कुछ अधिकारी हैं हमारे फेवर में लेकिन उनकी मजबूरी है, नहीं तो उस जड़ी अफसर की जड़ी संस्था ने उनसे उनको सेक दिया जाएगा, उनका जरा बाईकाट कर दिया जाएगा। जैसे समाज के गाँव में कोई बंदा गलत काम करता है ना उसको उस सोसाइटी से गाँव से सेक दिया जाता है। लगातार ये खबरें आ रही हैं जैसे जब से आपने आंदोलन शुरू किया और बहुत सारी संस्थाएं उठ खड़ी हो गई हैं और वो अपने अलग अलग तरीके से आंदोलन की घोषणा कर रही हैं, क्या लगता है कि डीरेल करने की कोशिश हो रही है? सर देखो संविधान ने हरेक को अधिकार दिया है, हरेक अपना करे धरना प्रदर्शन, लेकिन ये हमने देखना JCO जवानों में कि कौन संस्था हमारे JCO जवानों के लिए कर रही है, कौन संस्था मिसगाइडेड ने, कौन अफसरों द्वारा संचालन संस्था में। सबको पता है, आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, लोग सोशल मीडिया जुड़े, हरेक को पता लग जाना। वो जो अलग तौर पर प्रोग्राम कर रही है सांझे मोर्चे अपने आप ही नंगियाँ हो जाने। सर कोई भी संघर्ष दुनिया में चला आज तक उसमें जयचंद घुसे हैं, उसमें सरकारी एजेंसियों के बंदे घुसे हैं, जैसे कि किसानों के संघर्ष में आप ले देख लो
कितने लोग जुड़े थे जो 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 उस संघर्ष को दूसरी लाइन में लेके जाना चाहते थे, तो हुआ है, लेकिन फिर भी वो कामयाब हुए हैं। कोई भी ऐसा संघर्ष नहीं आज तक दुनिया में जिसमें मनाएंगे आप जो नहीं हम बाई नेम नहीं, वो अपने आप ही जड़े हमारा जो जब पूरा देश के सबका सैनिक इकट्ठे हो गए हैं, अगर वो कोई अलग तौर पर करेगा वो अपने आप ही नंगा हो जाएगा, हमारे को उसका नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कुछ संदेश देना चाहेंगे जो जवान देख रहे हैं बॉर्डर? संदेश तो यही हम गुजारिश करते हैं कि देखिए ये जो संघर्ष है ना, हमारे जो सर्विंग के जवान बॉर्डरों पे खड़े हैं ना, उनके मनोबल को कहीं ना कहीं ठेस पहुंच रहा है। उनको भी ये महसूस हो रहा है कि हमारे माई बाप जो रोड के ऊपर बैठे हैं, सड़कों पे बैठे हैं, उनके मनोबलों के उनका जो है जड़ा विरोधी जड़े दूसरे देश है हमारे, उनके आगे डट के खड़े हैं बॉर्डरों के ऊपर, लेकिन उनके मनोबल को ठेस पहुंच रहा है। इसलिए ठेस की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि उनकी ड्यूटी के दौरान कोई कताई हो जाए तो दुश्मन देश उसका फायदा ले ले। इसलिए हम सरकार को बेनती करते हैं कि ये जरा बहुत इसको नॉर्मल मुद्दा ना समझा जाए, ये बहुत ही जड़ा मुद्दा आगे आने दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत भयानक रूप ले लेगा। तो इसलिए देश दियां जड़ियां सुरक्षा नूं भी खतरा हो सकता, लेकिन हम नहीं चाहते ऐसा हो। हम इसलिए सरकार को संज्ञान कहते हैं कि जल्दी संज्ञान ले और जल्दी हमारे जेसीओ जवानों के हकी मंगां वाल ध्यान दिता जाए, ताकि असीं क्योंकि असीं देश भगत हैं लोग, जो जिन्हां दे बच्चे जिहड़े साडे साथी असीं तो इत्थे दुनिया ते हैं, जिहड़े साडे साथी तिरंगिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लपेट के आ चुके हैं, और उनके परिवारों को क्या मेरा उनके परिवारों को ORP 1 में नहीं मिला, ORP 2 में नहीं मिला। हमारे साथी नहीं रहे दुनिया पे, लेकिन उनके परिवारों का किसने देखना है? आप ORP जड़ा 555 नंबर टेबल देख लो, उनका जड़ा 52 नंबर टेबल जी पहले ORP उसमें देखो शहीद परिवारों को कितना पेंशन बढ़ा है, क्योंकि जड़े बच्चे शहीद कम उम्र में शहीद हो जाते हैं। जैसे आप कारगिल में देख लो, 2-3 साल वाले बच्चे ही जड़े ज़्यादा शहीद हुए हैं, और उनके परिवारों की कोई पेंशन ही नहीं बढ़ी। एक तो देश के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और एक उनको सरकार किसने देखना है उनका वेलफेयर, किसने देखना है? हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ ये मेडल का भी भेदभाव हो रहा है। 97% जवान जड़े शहीदियाँ देंगे हैं, जब मेडल की नंबर आता है तो अधिकारी जड़ा 97% मेडल ले जाते हैं, और जड़े 97% लोग हैं उनको 3% मेडल मिलते हैं। ये हमारा चार्ट लगा हुआ है, देख लीजिए।